students, this is Ritu here. So today we are going to start the new other topic of determinants, that is inverse of matrix. कि किस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब मैट्रिक्स वाला चैप्टर किया था तब भी हम लोगों ने सीखा था कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. बट तब मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स दो तरीक़ों से फाइंड आउट किया जा सकता है. एक तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको आप ई ऑपरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन. एंड सेकंड चीज़ मैंने आपको तब बोली थी कि आप बाय डिटर्मिनेंट मेथड भी इन्वर्स निकाल सकते हो. तो जब हम लोग आज कर ही रहे हैं तो ये हम लोग चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इन्वर्स वाले चैप्टर में. आज हम लोग बाय डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, मतलब डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे. क्लियर है. एक्चुअली इन्वर्स जो हमारा होता है वो यूनिक होता है. अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालो तब भी आंसर वही आएगा, बाय डिटर्मिनेंट निकालो तब भी आंसर वही आएगा. क्लियर है. तो दिस इज़ योर चॉइस इन एग्जाम कि आप किस तरीके से निकालते हो. बट अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि किसी एक तरीके से ही निकालना है, लाइक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन साथ में लिख दे, तो आपने इसी तरीके से निकालना है. अदरवाइज योर चॉइस. राइट. तो स्टार्ट करते हैं जी फिर आज का टॉपिक. हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. अभी इन्वर्स निकालने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग स्टार्ट करेंगे. बेसिक इन द सेंस कि कोई चीज़ बड़ी करनी हो तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. तो वो जो बेसिक बातें हैं वो क्या है चीज़, सबसे पहले हम लोग माइनर डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट जो चीज़ है, बेसिक चीज़ है. इन्वर्स में हम लोग बाद में पहुंचेंगे. पहले हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे निकालते हैं. राइट. दूसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स. ये अलग अलग स्टेजेस हैं. ये सारी पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक बातें, उसके बाद हम लोग इन्वर्स तक पहुंचेंगे. पहली चीज़ सीखेंगे माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, दूसरी चीज़ सीखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन थर्ड वन इज़ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. फिर उसके बाद हम सीखेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का. जब हम लोग ये बातें सारी सीख जाएंगे, और डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी आता है निकालना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, तब आप बाद में फोर्थ स्टेप में क्या निकालते हो जी, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. दैट इज़ योर मेन पॉइंट. क्लियर है. तो ये आपके सब स्टेप्स है कुछ. सबसे पहले माइनर निकालना सीखेंगे. ये स्टेजेस ही होती हैं एज इट इज़, लाइक किसी चीज़ की कोई एक बेसिक चीज़ होती है सबसे, जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट इज़ माइनर. तो सबसे पहले हम सीखेंगे माइनर निकालना, देन कोफैक्टर, आफ्टर दैट एडजॉइंट. ये सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे, देन ईजिली वी कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स. नाउ सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब भी इन्वर्स निकालना हो किसी मैट्रिक्स का, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है. राइट. हम लोग किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते. वी कैन ओनली फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड स्क्वायर मैट्रिक्स एज वी वेल नो कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज नोन एज स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स. तो मतलब किसी का भी माइनर निकालना आ जाए, किसी का भी कोफैक्टर निकालना आ जाए, किसी का भी एडजॉइंट निकालना आ जाए, इन्वर्स निकालना आ जाए, यू कैन ओनली कैलकुलेट फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट फॉर अदर मैट्रिक्स. क्लियर है. अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके सिलेबस में है, दैट इज़ मे बी 2x2, इट्स 3x3. 4x4 का हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. क्लियर है. तो हम लोग 2x2 एंड 3x3 का निकालना सीखेंगे. 4x4 का थोड़ा टफ होता है. राइट. तो हम लोग ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर है. तो स्टार्ट करते हैं जी. अपने फर्स्ट मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो आपका सबसे पहली बात आपको सीखना चाहिए, दैट इज़ माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे निकालते हैं. क्लियर. पहली बात तो यही हमें पता है कि हमें कौन सा मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स. राइट. और जो आपके माइनर्स भी निकलते हैं ना, वो भी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ही निकलते हैं. जैसे सपोज हम आपके सामने कोई एग्जांपल लेते हैं. कोई मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, आप कुछ भी ले लो, इट्स 2 3 8 1, एनीथिंग यू कैन टेक. कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने रख दिया, उसने क्वेश्चन आपको कर दिया दैट राइट डाउन द माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. हमें पता है ये मैट्रिक्स हमारा 2x2 ऑर्डर का है. तो सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करने का तरीका. अब देखो आपके पास कितने एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में, 4 एलिमेंट हैं, 2 3 8 1. तो माइनर हम 1 बाय 1 सबका निकालेंगे. माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 8 एंड माइनर ऑफ 1. क्लियर है. 1 बाय 1 सबका, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि माइनर भी जो होंगे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगे हमेशा. राइट. तो कल्ले का पहले हम माइनर निकालेंगे. जब इनका माइनर निकल जाएगा तब इन्हीं एलिमेंट्स की पोजीशन के ऊपर हम लोग वो चीज़ें लिख देंगे जो हमने कैलकुलेट की हैं. राइट. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. माइनर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है. सबसे पहले आपने 2 का माइनर फाइंड करना है. कुछ नहीं करना, पहले तो उस एलिमेंट को देखो. राइट. अब नाउ उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको डिलीट कर दो. उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो कॉलम है वो डिलीट कर दो. जो बच गया दैट इज़ योर माइनर ऑफ दैट एलिमेंट. आई रिपीट अगेन.
अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर आपने निकालना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है वो पूरी की पूरी डिलीट कर दो, डिलीट इन द सेंस उसको भूल जो कि वो है, राइट। सेकेंड चीज़, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम आ रही है अब उसको भी निगलेक्ट कर दो, जो चीज़ बाकी बच गई दैट इज़ वन, दैट इज़ द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये सब कुछ डिलीट किया है। क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं, 3 का माइनर अगर आपने फाइंड आउट करना हो, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो डिलीट कर दी, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट कर दी, जो बच गया आपका वो कौन सा एलिमेंट बचा आप देख सकते हो, 8, तो दैट इज माइनर ऑफ 3 क्या आ गया 8। सिमिलरली 8 का माइनर क्या आएगा, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग रो डिलीट, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट, 3 बच गया तो 3 आ गया, राइट। तो उसके बाद लास्ट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, बचा क्या आपका 2, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2, तो दैट इज़ द माइनर ऑफ दीज एलिमेंट्स, राइट। फिर मैंने आपको बोला कि माइनर हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पे 2 की पोजीशन थी, राइट, यहाँ पे क्या था 2 था ना, तो 2 का माइनर लिख दो। अब माइनर लिखने हैं, 3 की जगह आप 3 का माइनर लिखोगे 8, 8 की जगह माइनर लिखोगे 3 उसका, और देन 1 की जगह उसका माइनर क्या लिखोगे 2, तो दिस इज़ द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का जो माइनर है वो ये चीज़ है। क्लियर है जी, आई होप दिस विल बी क्लियर। एंड विद द टेक एग्जांपल ऑफ अदर मैट्रिक्स, तो हम लोग एक और मैट्रिक्स के एग्जांपल से हेल्प करते हैं, तो मे बी उससे ज़्यादा इजी समझ लग जाएगा। तो 2x2 को तो बहुत ईजी है कि अगर मैं आपके सामने अगेन एक सपोज को एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये एग्जांपल है, राइट। हमने इस मैट्रिक्स के माइनर फाइंड करने हैं, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने चारों एलिमेंट्स के माइनर निकालने हैं, 1 का माइनर क्या आएगा, 0 का माइनर क्या आएगा, -1 का क्या आएगा और 2 का क्या आएगा। सॉल्व करते हैं जी। देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करी, यू विल गेट 2, तो दैट मीन्स 1 का माइनर 2। सिमिलरली 0 पे आ जाओ, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम डिलीट कर दी तो क्या बचेगा जी, -1, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 एंड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, तो बस फिर से दोबारा मैट्रिक्स बनाओ, क्योंकि माइनर हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म में ही निकल के आता है। और जिस एलिमेंट के आपने माइनर निकाले हैं वो उन पोजीशंस पे लिख दो, 1 का 2 आया था, 0 का -1, -1 का 0 एंड 2 का 1, दिस इज योर आंसर। देखो जब आप दोबारा से लिखोगे तब एलिमेंट ना लिख देना, तब उन एलिमेंट्स के जो आपने माइनर निकाले हैं वो चीज़ आएगी। क्लियर है बात। तो ये तो हो गया 2x2 का, दिस इज विल बी वेरी इजी, क्योंकि ये तो सिंपली आप डिलीट करके आंसर निकाल लेते हो। नाउ मेन बात आती है जब आप 3x3 का मैट्रिक्स आपके सामने आता है, 3x3 का मैट्रिक्स आ जाए तब आपने माइनर कैसे फाइंड करने हैं। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ 3x3 की, कोई भी एलिमेंट सपोज मैंने ले लिया आपके सामने, सपोज मैंने आपके सामने ये एलिमेंट लिख लिया, आपको पता है ये वाला मैट्रिक्स 3x3 का है। अब उसने आपको क्वेश्चन किया राइट द माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के आपने क्या लिखने हैं जी, माइनर्स। तो करना स्टार्ट करते हैं। देखो फिर से वही बात, माइनर ऑफ 1, देखो ये मैं आपको सिंपली इसलिए बता रही हूँ कल्ले कल्ले करके ताकि आप सीख जाओ, बाद में जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो इशू। क्लियर है जी। तो हम कल्ले कल्ले एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे। आपको पता है कितने एलिमेंट होते हैं 3x3 में, टोटल 9 एलिमेंट, तो मतलब हमें 9 एलिमेंट्स का माइनर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पे मैं इकल्ले कल्ले का लिख रही हूँ, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मैंने पहली रो के एलिमेंट लिख लिए 1 0 -1, दूसरी रो के एलिमेंट है 2 0, इसका भी लिख लिया, उसके बाद माइनर ऑफ 1, ये लिख लिया, 6 एलिमेंट पूरे हो गए, कल्ले कल्ले का लिख लो। नाउ थर्ड रो के एलिमेंट उठा लो, एक बार 0 आएगा, फिर आपका आएगा 3 एंड फिर आपका आएगा 5, लिख लिया सबका। अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करना है, वही काम, आपने एलिमेंट लिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने पूरी रो डिलीट कर दी, मतलब ये चीज़ डिलीट कर दी, एंड देन उसी, क्योंकि आपने इस एलिमेंट का माइनर निकालना है ना 1 का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने रो डिलीट कर दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कॉलम डिलीट कर दिया, जो बाकी बच गया उसको लिख लो, क्योंकि 2x2 में भी तो ऐसे ही करते थे, जो चीज़ बाकी बची थी वो लिख लेते थे। अब इसमें बाकी क्या बचा, बाकी बच गया इसमें 0 1 3 5, तो उस 0 1 3 5 को आप ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे 0 1 3 5। क्लियर है बात। अब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा क्योंकि माइनर कोई ना कोई नंबर निकल के आता है, एंड ये आपको देखने में ही पता चल रहा है एक्चुअली ये है क्या, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आता है 2x2 का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिवर्सल डायगोनल 1 into 3। तो आप सॉल्व करोगे, इट्स 0 माइनस का 3, कितना आंसर आ गया -3। तो दैट मीन्स जो 1 का माइनर है जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो इस पोजीशन पे क्या लिखोगे, -3। क्लियर है बात। तो एक्चुअली देखो इसका सॉल्व करना थोड़ा सा आपको मे बी टफ लगे फर्स्ट टाइम, बट ये इजी है, कोई इशू नहीं है, 1 by 1 सबका फाइंड करेंगे। जैसे ये सेकंड एलिमेंट आप देख रहे हो 0 है,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने रो छुपा ली और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कॉलम छुपा लिया। जो बाकी बच गया उसको लिख लो। बाकी बच गया आपका 2105 और लिखना उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो। 10 और ये हो गया 0, ये आ गया आंसर 10। तो ऐसे हम 1 बाय 1 सबका निकालेंगे। जब हम -1 का निकालेंगे, ये वाला -1, ये डिलीट कर दी, ये डिलीट कर दी, ये चीज़ बचेगी। इसको सॉल्व कर सकते हो अभी आप। आई थिंक ये आएगा 6 - 0, 6 आ गया। जब आप 2 का कैलकुलेट करोगे तो 2 का कैलकुलेट करते हैं जी, यहाँ पे मैं एरो बना के कर लेती हूँ। 2 का जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये रो डिलीट करी, ये कॉलम डिलीट करा, ये बचेगा 0 - 1 3 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस मतलब 0 आ जाएगा। माइनस लगता है ना साइन यहाँ पे माइनस, और फिर से माइनस का 3 आएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 3। क्लियर है बात। उसके बाद आप 0 का फाइंड करो। ये कौन सी 0 है, ये जो पड़ी है आपकी 0। इसका जब आप फाइंड करोगे कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट कर दी, जो बाकी बच गए 1 - 105 वो आपने लिख लेने हैं। 1 - 105 सॉल्व करोगे 5 ही आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर ये आप जब 1 का निकालोगे, ये वाला 1 कौन सा है, ये वाला। कॉरस्पॉन्डिंग रो सारी डिलीट होगी, कॉलम डिलीट होगी, 1003 बचेगा, 1003। और ये सॉल्व होके आएगा आपका 3। फिर आ जाओ जी आपका 0 एलिमेंट का निकालोगे, रो और कॉलम डिलीट करी, सिर्फ ये बचेगा। आप देखो ये आंसर 0 देगा, राइट। फिर आप जब 3 का निकालोगे, ये वाला 3 हो गया। अगेन वही काम, कॉलम और रो डिलीट करो, बाकी बच गया आपका 1 - 1 2 1। सॉल्व करोगे ये आएगा 1, माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, एक और माइनस आ गया, प्लस का 2, ये आ गया 3। एक लास्ट एलिमेंट का बच गया निकालना 5 का, वो भी निकाल लेते हैं। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दिया, तो आपका ये आ गया दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो इसका आंसर आएगा 0। क्लियर है। देखो ऐसे 1 बाय 1 निकालना थोड़ा सा हमें टफ लग रहा है, मे बी थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कुछ क्वेश्चन तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द माइनर्स, राइट। तो 3x3 में आपने ऐसे काम करना है, वही काम जो आपने 2x2 में किया। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दो, बाकी जो बच गए, चलो 2x2 में सिंपल इसलिए रहता था क्योंकि सिंपल एक एलिमेंट बचता था, आप एज इट इज़ लिख देते थे। इसमें 4 एलिमेंट बचते हैं, नो इशू। उन 4 एलिमेंट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो एंड देन उसको एज अ डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो 2x2 का, राइट। तो जो आंसर आया दैट इज़ योर माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अब कुछ नहीं करना, वही सेम काम। माइनर हमारे मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं, मैट्रिक्स बनाया, 1 का माइनर आया था -3। अब 1 बाय 1 में सबका यहाँ पे नोट कर लूँगी। 0 का ये, -1 का आया था 6, फिर उसके बाद 2 का आया था 3, 0 का आया था 5, 1 का आया था 3, राइट। उसके बाद 0 का आया था आपका 0, 3 का आया था आपका 3 और 5 का आया था 0। तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है। तो मतलब ऐसे जो जो पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट का आप माइनर उसकी पोजीशन पे लिख दोगे, तो ऐसे आपके माइनर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। क्लियर है जी। तो ये तो था जी माइनर को कैलकुलेट करने का तरीका, ये था माइनर। 2x2 में भी मैंने आपको करवा दिया और 3x3 में भी। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अपने से, कोई भी एक मैट्रिक्स बनाओ, क्रिएट करो 3x3 का, 2x2 का, देन यू कैन कैलकुलेट द माइनर्स फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ योर क्वेश्चंस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट काम करते हैं। अभी हमारा सिर्फ एक स्टेप हुआ है माइनर्स। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, कोफैक्टर। देखो ये चीज़ें निकालनी ईजी है, सिर्फ जो बेसिक काम है, बेसिक था माइनर, वो आपको समझ लगना चाहिए। कोफैक्टर एडजॉइंट इज़ वेरी इजी बिकॉज ये बोथ डिपेंडेंट है माइनर्स के ऊपर। अगर माइनर्स आपको निकालने आते हैं तो आप इजीली कोफैक्टर और जॉइंट भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी कोफैक्टर और जॉइंट का, वेरी इजी, बट उसके लिए आपको माइनर ज़रूर करने पड़ेंगे क्योंकि विदाउट माइनर आप कोफैक्टर और एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। क्लियर है। सेकंड हमारा जो पॉइंट था मैंने आपको बताया था कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर भी हमारे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होते हैं और हम लोग एज यूजुअल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जी, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2x2 ऑर्डर के लिए करते हैं। देखो करना क्या है, आपके सामने मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 0 5 3। सपोज मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया। अब किसी के कोफैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले आपको उसके पता होने चाहिए माइनर्स। तो मैंने इसलिए आपको बोला था माइनर बेसिक चीज़ है। तो किसी कोई भी कोफैक्टर निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द माइनर्स, और माइनर्स हमें निकालने आते हैं। अभी हमने सीखा 2x2 का, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ करना। जैसे मैं आपको पूछूँ इस एलिमेंट का माइनर क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट क्या बचा 3, यहाँ लिख दिया। 0 का माइनर क्या आएगा 5, यहाँ लिख दिया। 5 का माइनर क्या आएगा 0, यहाँ पे लिख दिया।
3 का माइनर क्या आएगा, ये कट गया, ये कट गया, 1 बचा और ये आ गया। माइनर्स तो क्लियर हो गए 2 क्रॉस 2 के। ऐसे माइनर 3 क्रॉस 3 के भी जैसे आप लोगों ने एज यूजुअल निकाले हैं इस लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही। क्लियर है, माइनर्स क्लियर है। नाउ व्हाट इज अ टेक्निक फॉर को फैक्टर। अब को फैक्टर किसी मैट्रिक्स के निकालने हो तब क्या करना है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर निकाल लिए। नाउ को फैक्टर में क्या होता है, सबसे पहले आप ऐसे मैट्रिक्स बना लो। बना लिया, आपने कुछ नहीं करना, जो आपका रिवर्सल डायगोनल होता है, देखो आपको पता है ये आपका क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल, राइट, ये आप प्रिंसिपल डायगोनल था। रिवर्सल कौन सा था, ये वाला, इसके बिल्कुल उल्ट, ये आपका कौन सा था, रिवर्सल डायगोनल। आपने जस्ट रिवर्सल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट पड़े हैं, या कह लो रिवर्सल डायगोनल में जो आपके एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जस्ट साइन चेंज करना है आपने। दोबारा बता रही हूँ, को फैक्टर की क्या टेक्निक है करने की। देखो एज इट इज़ जो माइनर है वो लिखे जाएंगे, माइनर लिख दिया आपने। आपने कुछ नहीं करना, माइनर्स में छोटा सा चेंज करना है कि माइनर में जो रिवर्सल डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े हैं उनका साइन चेंज कर दो। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। वो मैं बताती हूँ क्यों करते हैं, पहले आप ये सीखो कि हमने नेगेटिव कहाँ करना है। नेगेटिव नहीं कह सकते, आप कह सकते हो चेंज द साइन। प्रिंसिपल डायगोनल के जो साइन है वो एज इट इज़ रखने हैं, जो है वही एज इट इज़। और जो रिवर्सल डायगोनल में एलिमेंट पड़ा है उसका साइन आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो आपके जो को फैक्टर बनेंगे इस मैट्रिक्स के वो क्या बनेंगे, देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको एज इट इज लिख दो, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का, डजेंट मैटर। जो रिवर्सल डायगोनल में एलिमेंट पड़े उनके साइन चेंज कर दो। 5 का साइन कौन सा है, पॉजिटिव, आपने क्या कर दिया, नेगेटिव। 0 का साइन कौन सा है, पॉजिटिव, 0 के आगे पॉजिटिव लगे नेगेटिव लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल, तो 0 ही रहेगा। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ अ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कुछ नहीं किया मैंने, जो माइनर्स थे जस्ट उनमें थोड़ा सा चेंज करा है। चेंज क्या करा है कि जो रिवर्सल डायगोनल में एलिमेंट हैं उनके आपने साइन चेंज करने हैं। दिस इज़ अ मेथड फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। क्लियर है बात जी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे नेगेटिव साइन आया क्यों। एक्चुअली को फैक्टर का ना फॉर्मूला होता है AIJ। को फैक्टर को आप डिनोट करते हो AIJ से, AIJ कह लो या CIJ कह लो, जो आपने कहना है, राइट। और I और ये आपको पता है, I क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, मतलब कौन सी रो चल रही है, और J क्या होती है, कौन सी कॉलम है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। देखो M तो नाम से ही क्लियर है, M पक्का ये माइनर को बोल रहे होंगे। क्लियर है बात, M क्या यहाँ पे माइनर है। जस्ट माइनर के आगे इसने क्या बोला कि -1 की पावर क्या कर दो, I प्लस J। वो I और J आपको यहाँ से दिख जाएंगे। क्लियर है बात, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर द को फैक्टर। अब अगर आप नोटिस करो कि आपके मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वो कैसी होती हैं, ये 1 1 होता है। 1 1 का मतलब पहली रो पहली कॉलम। यहाँ पे कौन होता है, 1 2, पहली रो दूसरी कॉलम, क्योंकि I का मतलब होता है रो और J का मतलब कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा, 2 1, बिकॉज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा, 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये तो आपको क्लियर है, ये हमने फर्स्ट डे में पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट डे से मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे कि हम लोग ऐसे जनरली लिखते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं यही चीज़ें यहाँ अप्लाई करूँ, देखो अगर आप I और J की जगह 1 + 1 लोगे, यहाँ पुट करना 1 + 1 2, किसी नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव रहा ना ये चीज़। उसके बाद अगर आप इसको करोगे A12 यहाँ पुट करना 1 + 2 3, किसी नेगेटिव की पावर ओड, मतलब नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आया साइन। A21 भी सेम एज इज पुट करो, सिर्फ I और J पुट करो, 2 + 1 मतलब 3, नेगेटिव की पावर 3 मतलब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आया। 2 और 2 पुट करना ज़रा, 2 + 2 4, तो ये भी क्या आया, पॉजिटिव। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ चेंज नहीं हुआ, जो साइन था वो ही रहा, राइट। जस्ट नेगेटिव नेगेटिव कहाँ पे आए, रिवर्सल में आए, तो दैट मीन्स रिवर्सल डायगोनल का साइन चेंज होता है ऐसे, राइट। तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट रट्टा नहीं लगवा सकती, तो मैंने उसका मेथड बता दिया कि क्यों यहाँ पे इन पोजीशंस पे साइन चेंज होता है। वो सिर्फ इस मतलब से होता है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है को फैक्टर का, राइट। आपने ये सिर्फ साइन देखा, बाकी तो एज इट इज साथ में क्या लगाना है, माइनर लगाना है। देखो मैंने सिर्फ साइन चेंज किया था यहाँ पे, जब मैंने ये को फैक्टर लिखे ये वाले, बाकी मैंने एज इट इज साथ में क्या लिखे, माइनर लिखे ना। क्लियर है बात। बाकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, 3 क्रॉस 3 का बाद में करते हैं, पहले 2 क्रॉस 2 का ही करते हैं। 2 5 8, चलो ये लिखते हैं। आपके सामने ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि इनके को फैक्टर्स निकालो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर को फैक्टर निकालने तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर्स। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं जी माइनर्स। माइनर्स तो निकालने पड़ेंगे ज़रूर।
करते हैं जी। 2 का माइनर क्या आएगा, इट्स -1, लिख दिया -1। माइनर में कोई साइन चेंज नहीं करना, जो आ रहा है एज इट इज़ लिख दो। -5 का क्या आएगा जी माइनर, 8 आएगा। 8 का माइनर क्या आएगा जी -5, और -1 का माइनर क्या आएगा, इट्स +2। ये +2 है, ये नेगेटिव नहीं है। क्लियर है बात। तो आपने माइनर्स तो निकाल लिए। अब को फैक्टर्स जब निकालने आपने, तो क्या मैंने टेक्निक बताई थी, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट एज इट इज लिख दो और इनके साइन चेंज कर दो। अगर 8 पॉजिटिव का है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और अगर 5 नेगेटिव का है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर। तो ये होगा 2x2 में निकालने का तरीका। क्लियर है बात। नाउ अब हमारा जो मेन चीज़ है 3x3, वो कर लेते हैं। 3x3 में हम को फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखो को फैक्टर निकालने, फिर से वही बात, पहले क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर। तो किसी और मैट्रिक्स के माइनर निकालने से बेटर है, हम लोगों ने लास्ट एक क्वेश्चन किया था 3x3 में, ये वाला, राइट, इसके माइनर निकाले थे। तो मैं यही क्वेश्चन एज इट इज लिख रही हूँ, राइट, क्योंकि अगर हम पहले माइनर निकालने लगे किसी मैट्रिक्स के, फिर को फैक्टर निकालेंगे 3x3 में, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको माइनर्स निकालने आते हैं 3x3 के, हम लोग ये टॉपिक कर चुके हैं। तो अब माइनर्स में डायरेक्ट लिख रही हूँ, फिर इसके को फैक्टर कैसे निकालने हैं वो हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स था, सबसे पहले इसके माइनर्स लिखते हैं। ये सेम मैट्रिक्स है आपके पास, हम लिख लेते हैं दोबारा से 1 0 -1 2 0 1 0 3 5। ये आपका रियल में एक मैट्रिक्स है, इसके हम लोग माइनर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो माइनर्स में डायरेक्ट लिख रही हूँ 3x3 वाले के, -3 10 6 3 5 3 एंड 0 3 0। क्लियर है बात। इतना तो आप काम कर ही सकते हो, क्योंकि जब भी आपको कोई मैट्रिक्स आ जाए 3x3 का और वो आपसे क्वेश्चन करे कि इसके को फैक्टर निकालो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है, माइनर निकालने हैं। तो समझ लीजिए इसके हमने माइनर निकाल लिए 1 by 1 सबके। अब जब इसके को फैक्टर आपने निकालने हैं, तो इसका क्या तरीका है। जैसे 2x2 में तो आपने तरीका सीख लिया है कि जस्ट बाकी सारे एलिमेंट एज रिवर्सल डायगोनल के साइन चेंज कर दो। अब कुछ ऐसे 3x3 में भी है, आपने किस किस एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और किसके एज इट इज रखने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्लियर है बात। अब आपने जो नेगेटिव साइन, नेगेटिव कह लो या कह लो चेंज कह लो, वो आपने किस किस के रखने हैं। एक तो इस पोजीशन का, एक इस पोजीशन का, एक इस पोजीशन का, और एक इस पोजीशन का। क्लियर है बात। 4 पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं जिसके आपने साइन चेंज करने हैं। 1 पोजीशन, 2nd, 3rd और ये 4th। बाकी जो है यहाँ पे भी एक एलिमेंट होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ मिड में होता है और एक यहाँ पे। तो क्योंकि 3x3 में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 9, राइट। तो हम ये देख सकते हैं एक तरह से कि जो तो आपका बॉक्स बनाता है इस तरीके से, उनके आपने साइन क्या करने हैं, चेंज, और बाकी जो बाकी बच गए एज इट इज़। क्लियर है बात। जब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे आपका क्या होता है A11, इसको भी जनरल तरीके से सीखते हैं कि हाँ यहाँ पे ही क्यों चेंज हुए साइन। यहाँ पे क्या होता है A11, यहाँ पे फर्स्ट रो 2nd कॉलम, फर्स्ट रो 3rd कॉलम। यहाँ पे कौन होता है A21, A22, A23, A31, A32 और A33। 9 एलिमेंट पूरे हो गए। अब वही फॉर्मूले पे आ जाओ जो मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जस्ट आई और जे पुट करो, फिर देखो क्या आता है। जब आप ये देखो आई और जे, जब आप ये था ना, मैं यहाँ पे सामने लिख लेती हूँ, -1 की पावर i + j थी। जब आप 1 1 पुट करोगे देखो पॉजिटिव आएगा आंसर, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं चेंज किया। जब आप 1 2 पुट किया तो क्या e⁻3, तो नेगेटिव आया, इसलिए यहाँ पे मैंने साइन चेंज किया। तो आप नोट करके देखना, जब आप ये आई ए की वैल्यू पुट करोगे तब आंसर तब क्या आएगा, नेगेटिव, और जब ये पुट करोगे तब आंसर आएगा पॉजिटिव। तो दैट्स वाई इन 3x3 ऑर्डर हम लोग इन पोजीशंस के साइन चेंज करते हैं और बाकी रखते हैं एज इट इज़। क्लियर है। तो अगर मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बताऊं इस माइनर्स के को फैक्टर क्या आएंगे, क्योंकि पहले का मैट्रिक्स था, आपने क्या निकाले, माइनर्स। आफ्टर दैट क्या निकालोगे, को फैक्टर। पहले तो जिन एलिमेंट्स के आपने साइन चेंज नहीं करने वो लिख लो एज इट इज़। इसका भी नहीं करना, इसका भी नहीं करना, 5 का भी नहीं करना, 0 का भी नहीं करना, 0 का भी नहीं करना। ये 4 एलिमेंट्स के साइन चेंज करने थे ना, आपने कर देते हैं। 10 का साइन पॉजिटिव है, क्या बचेगा, -10। 3 पॉजिटिव का है, -3। 3 पॉजिटिव का है, -3। 3 पॉजिटिव का है, -3। तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है बात। देखो नॉर्मल है, को फैक्टर में कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, सबसे बड़ी बात निकालनी है माइनर्स निकालने। इट्स वेरी, तो मेन जो टफ काम है वो आपका माइनर निकालना, क्योंकि एक बार अगर माइनर निकल गया को फैक्टर कुछ भी नहीं है। को फैक्टर में जस्ट आप साइन चेंज कर रहे हो। क्लियर। 2x2 ऑर्डर में आपने साइन चेंज करे थे रिवर्सल डायगोनल के,
और 3x3 वाले में आप साइन चेंज किसके कर रहे हो, ये 4 पोजीशंस के। क्लियर है बात। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा था 3x3 का, अगर आपको याद हो, मैंने जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करवाती थी मैं फर्स्ट रो को एक्सपैंड करके ये एलिमेंट एज चीज़, ये एलिमेंट एज चीज़, इस एलिमेंट के आगे मैं नेगेटिव साइन लगाती थी सेकंड एलिमेंट के सामने। तब मैंने बोला था हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो यही रीज़न है कि सेकंड एलिमेंट के आगे नेगेटिव साइन क्यों लगता है, वो इस रीज़न से लगता है, कोफैक्टर। क्योंकि एक तरह से तुम लोग जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो क्या करते हो, एक एलिमेंट उठाते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करते हो एंड देन आफ्टर दैट सॉल्व करते हो। ये सारा क्या आप यूज़ कर रहे हो, माइनर निकाल रहे हो, राइट। और नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम लोगों ने कोफैक्टर निकालना होता है डिटर्मिनेंट में। बस फिर इसलिए मैं जब भी सेकंड एलिमेंट देखती थी इसलिए उसके आगे नेगेटिव साइन लगाती थी, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। क्लियर है। और जब जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम बाय चांस अगर कभी इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, इसको और इसको एक्सपेंड करोगे या ये लिखोगे तो इनके आगे नेगेटिव साइन ज़रूर लगेगा, सिर्फ इस रीज़न के लिए। क्लियर है बात। तो ये तो हो गया उसका रीज़न। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं, एक तो माइनर निकालने सीख लिए हैं 2x2 और 3x3 के, और को फैक्टर भी निकालने सीख लें 2x2 एंड 3x3 के। तो क्लियर है जी। अगर आपको अपने प्रैक्टिस से कुछ क्वेश्चन करने हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप सॉल्व करके देखिएगा। कोई भी अपने से अपनी मर्जी से 2x2 का मैट्रिक्स ले लो और 3x3 का, तो आप अपनी मर्जी से मैट्रिक्स लो और उनके माइनर और को फैक्टर निकालने सीखो। क्लियर है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं, टॉपिक नहीं मतलब सब टॉपिक हो चुके हैं, माइनर और को फैक्टर। मेन जो काम था सीखने वाला वो माइनर का था। इन को फैक्टर जस्ट वी लर्न हाउ टू चेंज द साइन। क्लियर है। अब एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का काम समझ आया हो। थैंक यू।